हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर और सही से प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में। क्लियर है ना। तो मैं दिलीप कुमार आज आपको, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कल हमने डिस्कस किया था कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आज हम देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर है ना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम आती है कैसे कर्व ड्रॉ होता है, स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। कल हमने डिस्कस किया था। जिसने भी लेक्चर कल का नहीं देखा है उसे आज समझ नहीं आने वाला, इसीलिए कल का लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको चीजें पता चल जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप क्या होता है, या फिर कर्व जो है इंक्रीजिंग स्लोप का कौन सा होता है, कर्व डिक्रीजिंग स्लोप का क्या होता है। क्लियर है ना। कल मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक एक पॉइंट लेके एक एक स्टेप से एक्सप्लेन किया था। क्लियर है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक करके बता दो मजा आ रहा है, कमेंट भी कर दो मजा आ रहा है, बिल्कुल सर मजा आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी लोग लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन या फिर वीडियो का लिंक या फिर लेक्चर का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सको। क्लियर है ना। इतना क्लियर सबको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम विद यूवीएल। तो ये है हमारा कैंटिलीवर बीम विद यूवीएल का केस और बहुत ही मजा आने वाला है। देखो ये देख रहे थे हम कैंटिलीवर बीम का केस फिर से, लेकिन अब जो लोड लगा है वो कौन सा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। कौन सा लोड है, सब जानते हैं यूवीएल की फुल फॉर्म सबको पता है, नहीं पता तो एक बार लिख देते। यूनिफॉर्मली कौन सा लोड है, वेरिंग लोड, वेरिंग लोड। और इसकी कैलकुलेशन करना मैंने बहुत पहले सिखा दिया है, जब मैंने लोड पढ़ाया था स्टार्टिंग के दूसरे लेक्चर में कैलकुलेशन करना बताया। जिसने लेक्चर नहीं देखे हो वो जाके देख ले, जिन्हों को पता होगा इसकी कैलकुलेशन करना उसी को समझ आएगी। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो पहली बार लेक्चर में आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ। बार बार यही चीजें रिपीट करूंगा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना। तो इस चीज को समझो, क्लियर है ना। इस चीज को क्या करो, समझो और अच्छे से स्टार्टिंग से देखना शुरू करो लेक्चर। इधर देखो, अब बहुत शानदार कंसेप्ट, इससे हम क्या चीजें सीखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इधर देखना, सबसे पहले हम क्या करते थे यूवीएल के केस में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में, पहले तो मैं टोटल इंटेंसिटी निकालता था। इसकी क्या निकालता था, टोटल इंटेंसिटी। अगर मैं यूवीएल की टोटल इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लोड, तो क्या होगी, कोई बताएगा कि सर इसका एरिया बता दो। एरिया ऑफ यूवीएल के बराबर होती थी टोटल इंटेंसिटी, टोटल लोड जो होता है, टोटल लोड वो क्या होता था, एरिया ऑफ यूवीएल के बराबर होता था। देख लो, जिसको नहीं आता है जल्दी देख लो। और एरिया ऑफ यूवीएल अगर मैं निकालता हूं तो क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या हाफ बेस इनटू हाइट होगा, बिल्कुल होगा। हाफ बेस कितना है सर, लेंथ के बराबर है। हाइट कितनी है सर, डब्ल्यू के बराबर है। क्या इंटेंसिटी जो आ गई वो क्या आ गई थी, WL/2। ये टोटल लोड इंटेंसिटी है। फिर इसका क्या करते थे कि इसके सेंट्रोइड पर, इसका सेंट्रोइड कहां होगा सर, इधर वर्टेज से देखता हूं तो L/3 डिस्टेंस पर कहीं यहां होगा, ठीक है। और मैं बेस से देखता हूं तो 2L/3। इसका मतलब यहां पे एज अ पॉइंट लोड क्या करते थे, लोकेट कर देते थे। लो कर दिया हमने। और ये क्या है, इंटेंसिटी WL/2। क्या इतना क्लियर है। और जिसकी डिस्टेंस यहां बी पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो क्या होगी, L/3 होगी। बहुत अच्छे। और ए पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो क्या होगी, 2L/3 होगी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब मैं इसको एज अ पॉइंट लोड मान के पहले तो रिएक्शन निकालूंगा ए पॉइंट पर। क्या क्या रिएक्शन आएंगी, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, एक मूवमेंट रिएक्शन आएगी। हॉरिजॉन्टल आती अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगा होता, अभी हॉरिजॉन्टल लोड है नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो नहीं आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इसका टोटल लोड कितना है, WL/2, तो रिएक्शन यही आने वाली है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लो रिएक्शन क्या आने वाली है, यही आने वाली है कि ए पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी RA वो क्या होगी, WL/2 होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये नीचे है तो इधर से ऊपर की डायरेक्शन में होगी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये रिएक्शन आने वाली है ए पॉइंट पर, इतना क्लियर हुआ। क्या मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लो, मूवमेंट एट पॉइंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए पर जो मूवमेंट होगा वो देखो क्या होगा, तो मैं लिख दूं एम ए। क्या लिख दूं, एम ए। क्या है वो, मूवमेंट एट पॉइंट ए पर एम ए। इसकी वजह से मूवमेंट ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, WL/2 तो लोड है, और ये जो है 2L/3 का डिस्टेंस तो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा मैं, WL/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2L/3। ए से लेके इस लोड तक की, पॉइंट लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2L/3। और हम तुरंत लिख देंगे 2L/3, यही है ना।
क्या मैं 2 से 2 को चीर दूं? क्या ये इंटेंसिटी WL² अपॉन 3 आ रही है? क्या आ रही है? WL² अपॉन 3। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? क्या समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा समझ? एक बार जल्दी बता दो कमेंट करके, क्या समझ आ रहा है सबको? ए पॉइंट पे अगर हम मूवमेंट निकालते हैं, ए पॉइंट पे अगर हम मूवमेंट निकालते हैं तो क्या होगा? ये तो इसकी इंटेंसिटी हो गई, क्या है ये? WL/2। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई मुझे बताए कितनी होगी? ये देखो हमने गलत ले लिया है क्या? ये देखो सेंट्रॉइड गलत ले लिया है, क्योंकि सेंट्रॉइड इधर से 2L/3 होता है, इधर से L/3 होता है। क्या करे जा रहे हैं हमको भी पता नहीं, क्या दिमाग में क्या चल रहा है। बोलो सर। कोई बात नहीं, सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड इधर होगा ना, इधर ज्यादा मास है तो इधर मास की साइड ज्यादा होता है ना सेंट्रॉइड। क्या हो गया है सर को? कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक, इंसान से होती है गलतियां, भगवान से तो होती नहीं। हम क्या इंसान ही है? भगवान होते तो पढ़ाते ही नहीं। ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड किधर होगा? इधर कहीं होगा। तभी मैं बोल रहा कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लूज सा हो जाता है अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो। समझ आ रही ना बात? इधर देखते रहो। लो, ये लग रहा था हमारा। लो, अब ये जो सेंटर्ड होगा इधर होगा ना, इधर बेस से L/3 होता है, वर्टेक्स से 2L/3 होता है। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, क्या मैं इधर सेंट्रोइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंट्रोइड होगा और यहाँ पे पॉइंट रूट लग रहा होगा। अब सही है, ठीक है। और ये WL/2 रिएक्शन तो सही है, ये रिएक्शन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इधर से जो डिस्टेंस होगी L/3 होगी, और इधर से जो होगी 2L/3 होगी। बहुत अच्छे, क्योंकि सेंट्रोइड कहाँ होता है? जिधर एरिया ज्यादा होगा उधर ही सेंट्रोइड क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो इधर एरिया ज्यादा है, अंदा भी बता देगा, इधर ज्यादा एरिया है तो इधर सेंट्रोइड आ जाएगा। अब मैं मूवमेंट निकालता हूं, तो देखो ये भी करेक्शन कर लो, इसको करेक्शन कर लो। इसको क्या कर लो? करेक्शन कर लो। यहाँ डिस्टेंस क्या कर दो? L/3 कर दो। लो, L/3। इसीलिए लाइव क्लास रहती है तो वहां पर पता चल जाता है कोई मिस्टेक हुई है तो। क्या आ रहा है? WL²/6 आ रहा है। अब ठीक है, WL²/6 ये क्लॉकवाइज आ गया। मूवमेंट ए के अबाउट, इस लोड का ए के अबाउट मूवमेंट WL²/6। इसका मतलब रिएक्शन एंटी क्लॉक लग रही होगी इसे बैलेंस करने के लिए। मैं तुरंत बोल दूंगा देयरफॉर जो मूवमेंट रिएक्शन होगी, मूवमेंट रिएक्शन वो क्या होगी? कोई मुझे बताएगा कि सर वो होगी WL²/6 ही होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या होगी? काउंटर क्लॉक वाइज। बहुत अच्छे। और ये क्या होगी? काउंटर क्लॉकवाइज। तो रेड से क्या बना दो? इसको बना दो। रेड से नहीं, ब्लू से ही बना लो। ये मूवमेंट होगी MR। मैं खाली ड्रॉ MR लिख रहा हूं यहाँ, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा। सबको क्लियर है? मूवमेंट आ गई MR, जिसकी वैल्यू क्या है? WL²/6 है, काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज का ही साइन है, देखते रहो, नीला वाला जो क्लियर है ना? इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल ठीक है। अब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, सारी चीजें कर रहे हैं। इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखते हैं शियर फोर्स की, बेंडिंग मूवमेंट की, सबकी। ये हमारा 2 लाइन खींच ली हमने, ए और बी। बहुत समझना, कंसेप्ट को समझना। अब मैं यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। क्या इतना क्लियर है? शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो कैलकुलेशन करने वाले हैं हम। क्या करने वाले? कैलकुलेशन शियर फोर्स की करते हैं इधर कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट की आगे पेज पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। किसकी कैलकुलेशन है? शियर फोर्स की कैलकुलेशन। इधर देखो, क्या मैं एक क्रॉस सेक्शन मान लूं? बिल्कुल मान लो सर। ये हमारा ग्रीन वाला क्रॉस सेक्शन, हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। ये कहां से मूव कर रहे हैं सर? इधर से मूव कर रहे हैं, इधर से मूविंग बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर से मूव कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए। समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे। इसी तरह से समझते रहो, बहुत मजा आता है जब सबको समझ आता है। नहीं समझ आता है फिर भी मजा आता है समझाने में। बहुत अच्छे सर। क्या एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन ले लें? ये रहा। क्या बी पॉइंट से एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन की जो डिस्टेंस है वो क्या एक्स है? ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो गया, अंदा ही बता देगा बी पॉइंट पर। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्या मैं बोल दूंगा इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ से चीर लूँ, यहाँ से काट लूँ, इतने एक सेक्शन को यहाँ से निकाल लूँ। वेज सेक्शन दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर, मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या निकल के आया? इधर देखना, ये सर हमने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था, ये था एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छे। और इधर हमारी बीम पर इस तरह का एक लोड दिखाई दे रहा था, चुन्नू सा। बहुत बढ़िया, देखते रहे ना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। जिसको ये चीज समझ आ गई उसके तो क्या है, बल्ले बल्ले हैं। जिसको नहीं समझ आई
उसका तो क्या है, कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही मालिक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई सर, ये जो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी यही पता नहीं चल रहा। मैं मान लेता हूं लेट ये जो हाइट है क्या है, डब्ल्यू किस पर, एक्स एक्स पर। बहुत अच्छे, क्या है, डब्ल्यू है एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, इसको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक का जो बेस है वो तो अंधा भी बता दिया कितना है, एक्स डिस्टेंस है। बहुत अच्छे, इतना क्लियर है। अब मुझे ये डब्ल्यू एक्स एक्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर डब्ल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू एल पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू। मैं तुरंत बोल दूंगा एट एक्स इज इक्वल टू एल, मींस लेंथ के लिए, टोटल लेंथ के लिए इंटेंसिटी डब्ल्यू थी, तो मैं 1 की बात करता हूं, 1 लेंथ के लिए डब्ल्यू बाई एल हो जाएगी। बहुत अच्छे। और मैं अगर एक्स लेंथ की बात करता हूं तो क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स बाई एल हो जाएगी। और यही क्या है, ये हमारी इंटेंसिटी है किस पे, डब्ल्यू एक्स एक्स पे। कितने लोगों को समझ आई, जल्दी बता दो, कितने लोगों को समझ में आई कि एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर ये इंटेंसिटी आ गई, मींस ये जो हाइट है ट्रायंगल की वो क्या आ गई, ये ट्रायंगल की हाइट क्या आ गई, डब्ल्यू एक्स बाई एल आ गई। ये जो हाइट है डब्ल्यू एक्स बाई एल, क्या इतना क्लियर हुआ, ये जो हाइट आ गई क्या आ गई, डब्ल्यू एक्स बाई एल, और बेस कितना है, एक्स है। क्या इतना क्लियर है। तो मैं शियर फोर्स एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर निकालना चाहता हूं, इसका मतलब शियर फोर्स का मतलब क्या है, इसकी लोड इंटेंसिटी, टोटल लोड इंटेंसिटी क्या होगी देख लेते हैं एक बार, इसको मिटाओ, टोटल लोड इंटेंसिटी देख लेते हैं। टोटल लोड इंटेंसिटी इस वाले सेक्शन की क्या होगी, टोटल लोड इंटेंसिटी, टोटल लोड इंटेंसिटी फॉर एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, एक्स एक्स तक के लिए, और एक्स एक्स तक के लिए क्या होगी, देखो मैं तुरंत बोल दूंगा, हाफ बता दो, बेस कितना एक्स है, हाइट कितना है, डब्ल्यू ऑफ एक्स एक्स एक्स। क्लियर है ना, हाइट बेस इंटू हाइट ये आ गया, तो देखो हाफ बेस कितना एक्स, हाइट कितनी है, ये डब्ल्यू एक्स बाई एल, तुरंत लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। बहुत अच्छे, क्या आ रहा है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। और इसको कहां लोकेट करेंगे, इसके सेंट्रोइड पर, देखते रहे ना, मजा आने वाला है। कहां लोकेट करने वाले हैं, इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ होगा और हम यहाँ पे लोकेट कर देंगे एज अ पेंडुलम। ये छोटा सा सेक्शन का लिया है ना, तो ये आ गया हमारा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ आया, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स चाहिए, तो कितना आ रहा है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। और ये अगर राइट साइड में डाउनवर्ड तो पॉजिटिव होता है, 100% होता है। तो मैं तुरंत लिख रहा हूं, आगे की स्लाइड में लो, आगे की स्लाइड में क्या है कि अगर मैं शियर फोर्स एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे अगर मैंने लिखा है तो क्या आ गया, प्लस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l आ गया। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, मींस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू ये आ गई। और हाँ तुरंत बोल दूंगा कि शियर फोर्स इज अ क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है, एक्स के साथ क्या है, 2 डिग्री कर्व बना रहा है, मींस मैं बोल दूंगा शियर फोर्स वेरीज क्या, पैराबोलिकली। शियर फोर्स, इधर देखते रहना, वेरीज पैराबोलिकली, पैराबोलिकली। क्या इतने लोगों को क्लियर है। और इसका बैटरी क्या हो गया है, लुल हो गया है, इसको क्या करो, चार्ज करो। बहुत अच्छे, खाना खिला दो इसको भी, बहुत भूख लगी बहुत अच्छे। इधर देखो शियर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करनी है कि सर मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूं बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। देखते रहना, बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0, मींस एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी शियर फोर्स हम निकाल लें, एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब शियर फोर्स जो होगा बी पॉइंट पर कितना होगा, कोई मुझे बता देगा, 0 होगा सर, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं निकालना चाहता हूं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पर भी बता दो सर शियर फोर्स क्या होगा। एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू क्या है, एल है। क्लियर है ना, तो शियर फोर्स जो होगा हमारा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, यहां एल रख दो, तो ये हो जाएगा प्लस के डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2l। इतना क्लियर है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2l, और एल से एल को चीर दो, क्या आ रही है वैल्यू, प्लस डब्ल्यू एल अपॉन 2, अंदा भी बता देगा। इतना क्लियर है। लेकिन क्या ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, ए पॉइंट पर देखो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा, रिएक्शन, इसका मतलब 2 बार कैलकुलेशन होगी, तो क्रॉस सेक्शन को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो इसकी वजह से यूवीएल की वजह से डब्ल्यू एल बाई 2 आ रहा था ए पॉइंट तक,
और यहां पर नीचे रिएक्शन की वजह से WL/2 आ रहा है, इसका मतलब शियर फोर्स ए पॉइंट पर फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। लो मैं तुरंत दोबारा कैलकुलेशन करूंगा। एंड शियर फोर्स दो बार कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ए पॉइंट पर, तो यूवीएल की वजह से तो ये आया प्लस के WL/2, और रिएक्शन की वजह से माइनस के WL/2 आ रहा था, और इसको जब सॉल्व किया कितना आ गया, 0 आ गया। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इधर देखो ये आ गया हमारा 0। अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं, और प्लॉट करके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लो ये कर रहे हैं, प्लॉट करके डायग्राम ड्रॉ। यहाँ पर मैंने बीम बना ली, ये रही हमारी बीम, बहुत ही खूबसूरत सी बीम है, सबको दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। ए और ये क्या है, बी। मजा आ गया। यहाँ पे शियर फोर्स 0 था, यहाँ पे WL/2 था, फिर इसके बाद क्या था ये। लेकिन कैसे वेरी कर रहा था, पैराबोलिकली। इसका मतलब 2 डिग्री कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब पैराबोलिक कर्व फिर से दो तरह के हो सकते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, देखते रहो। मैंने पहले तो क्या किया, पहले तो मेरा मन नहीं माना, मैंने इसको लोकेट कर दिया। मैंने बोल दिया यहाँ पे जो वैल्यू है WL/ क्या है, 2 है, बहुत अच्छे। यहाँ पे जो वैल्यू थी 0, यहाँ पे जो वैल्यू थी 0। इसका मतलब एक तो लाइन आ रही होगी सीधी सीधी, यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रही होगी, जो मैग्नीट्यूड बता रही है किसका, रिएक्शन का। क्लियर है ना? अभी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब जो कर्व है वो कैसे ड्रॉ करें, ऐसे नीचे से ड्रॉ करें, ऊपर से ड्रॉ करें। अब हमारे पास फिर से एक और क्या आ गई, दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्या है, इधर देखना कि कर्व जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। कोई मुझे बताएगा मूव कहां से कर रहे हैं? सर हम तो मूव कर रहे हैं B2A। B2A मतलब फ्रॉम इधर से इधर जा रहे हैं, मींस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट हो रहा था हमारा, क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। इतना क्लियर सबको? ये मूवमेंट हो रहा था, मींस B2A मूव कर रहे थे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? B2A मूव कर रहे हैं, इसका मतलब B से A के बीच में। अब हमको शियर फोर्स का अगर कर्व पता करना है, डिक्रीजिंग स्लोप का है, इंक्रीजिंग स्लोप का है, तो क्या करेंगे, हम लोडिंग कर्व चेक करेंगे कि जो लोड हमारा लगा हुआ है वो कैसा है B से A तक। देखो B से A ये लोड है, यूवीएल है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैं B से जब A की तरफ जा रहा था, यूवीएल बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी जो कर्व होगा इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। देखो कैसे, मैं तुरंत बोल दूंगा यहां पर, क्या बोल दूंगा कि सर मुझे तो बोलने में मजा आता है, बहुत बढ़िया, कि मैंने तुरंत बोल दिया, सिंस सिंस लोड इज इंक्रीजिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ लोड, सिंस इंटेंसिटी ऑफ लोड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, कहां से, B2A। क्योंकि यूवीएल बी से जब ए की तरफ बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी। देयरफॉर स्लोप ऑफ शियर फोर्स विल इंक्रीज फ्रॉम, कहां से, B2A। क्यों? क्योंकि हम एक रिलेशन जानते थे, वो रिलेशन क्या था कि शियर फोर्स का अगर स्लोप चाहिए DF/dx, ये शियर फोर्स है, डी शियर फोर्स ही लिख लो यहाँ पे, क्या लिख दूं मैं, डी ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स का अगर मुझे स्लोप चाहिए तो वो क्या होता था, वो लोड इंटेंसिटी के बराबर बताता था। W बता दो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, यही बात हो रही थी, बहुत बढ़िया। लोड इंटेंसिटी बता दो, और अगर मेरा लोड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो स्लोप भी शियर फोर्स से क्या होगा, बढ़ेगा। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इधर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे। सर आप तो बहुत बोलते हो, हम क्या करें। कोई बात नहीं, बोल लेते हैं, लोगों को पसंद आता है इसीलिए, कोई बात नहीं। इधर देखो, क्या एक चीज क्लियर हो गई कि शियर फोर्स का जो स्लोप ऑफ शियर फोर्स कर्व, कर्व बोल देना, यहाँ कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं। शियर फोर्स कर्व, यहाँ पे लिख लेना कर्व, विल इंक्रीज फ्रॉम B2A। अब इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व क्या होगा, अभी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। लो मैं खाली इंक्रीजिंग का कर रहा हूं, डिक्रीजिंग का नहीं, क्योंकि सबने कंसेप्ट देख लिया है कि हमारी बीम ऐसे थी, बीम ऐसे थी, तो एक कर्व ऐसे बन सकता है। देखो एक कर्व ऐसे बन सकता है, एक तो कर्व ऐसे बन सकता है, ये 2 डिग्री का। क्लियर है ना? पता नहीं क्या बन गया है, दोबारा बनाते। एक तो कर्व ये बन सकता था, ठीक है।
ये कर्व का स्लोप अगर मुझे पता करना है, ये कर्व का अगर मुझे स्लोप पता करना है, ये देखो स्लोप, ये वो लग नहीं रहा, कर्व जैसा लग नहीं रहा, दोबारा से करते हैं ड्रॉ। बोलो सर क्या कर रहे हो, अब लगेगा, ये बन गया, क्लियर है ना। अगर ये कर्व है तो इसका स्लोप पता करना है। स्लोप के लिए सबसे बेहतरीन कंसेप्ट मैंने बताया था, क्या करो, एक्स लो यहाँ और वाई लो। लो मैं एक कांस्टेंट एक्स लेता हूँ, लो कांस्टेंट एक्स लेके देख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, इतनी है, इधर यहाँ पे कांस्टेंट एक्स लिया, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, इतनी है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा ये बी से ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है ए, बी से ए जब हम मूव कर रहे हैं बी टू ए, तो इसका देखो स्लोप, ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं तुरंत बोल दूंगा ये स्लोप क्या है, ये कर्व क्या है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम बी टू ए, कुछ इस तरह का बनेगा। क्या इतना क्लियर हुआ, बी टू ए कुछ इस तरह का बनेगा। तो हम इस तरह का ड्रॉ कर दें यहाँ डायग्राम में, देखो इस तरह का ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम, यहाँ पे इस तरह का कुछ कर्व बन जाएगा। लो तो इस तरह का जो कर्व बनेगा यही हमारा क्या हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ सबको। ये हमारा जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व फ्रॉम कहां से, बी टू ए, क्लियर है ना। और ये कितने डिग्री का कर्व है, 2 डिग्री कर्व, पैराबोलिक है इसलिए 2 डिग्री कर्व। क्या इतना क्लियर है, और ये पॉजिटिव है, तो ये हमको तो इतना क्लियर हो गया। क्या समझ आई सबको, बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करूं और ड्रॉ करूं, कर्व ड्रॉ करूं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करके, बिल्कुल करो सब, इधर देखते रहो। अब बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो, और ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, बहुत ही खूबसूरत। यहां पर हम कर रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, बहुत अच्छे। और ये बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक होने वाली है। क्या है बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन, फिर से कर्व पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार। कि सर मैं एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट निकाल लूं, बिल्कुल निकाल लूं। लो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में हमने ये ड्रॉ किया था, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूं वहां पे ले जाके, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, कट पेस्ट कर दूं। तो यहां से कट पेस्ट कर सकते हैं, बराबर आराम से हो जाता है कट पेस्ट। इसमें एक फंक्शन तो बढ़िया दे रखा है, यहाँ पे क्या करो, कट पेस्ट कर लो इसे। इसी को मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे हमें बनाना पड़ेगा दोबारा से। ये आ गया, लो क्या हो गया, इधर देखना, इसको इसको क्लियर करो, इसको हटाओ, बैक करो। बीच में क्रिएट हो गया पेज, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो कि हमको क्या करना था, हमको ये वाला कट पेस्ट करना था। तो इसको कट पेस्ट को क्या करेंगे, बना ही लेते हैं, क्या कट पेस्ट करें बार बार। इधर देखो हमको क्या बनाना था, शियर फोर्स। इधर देखो ये हमारा एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन लिया था, ये हमारा एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन था, बहुत अच्छे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ये क्या ले लिया है, यूवीएल चल रहा है ना हमारा, तो क्या चल रहा है, यूवीएल चल रहा है। इधर देखो, तो कुछ यूवीएल अगर चल रहा है तो इस तरह का होगा यूवीएल, यही था ना, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन था, ये यूवीएल था, बहुत अच्छे। ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट था, और यहाँ पे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन था, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, कोई बताएगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन क्या आ रही थी, प्रीवियस पेज में जाओ, ये आ रही थी हमारी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। एक्स एक्स पे डब्ल्यू एक्स एक्स क्या आ रहा था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l लिख देंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। और इसको कहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, जहां पर इसका सेंट्रोइड था, और ये आ गया हमारा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l यहाँ पर। ये टोटल लोड इंटेंसिटी थी ना डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, तो ये डब्ल्यू एक्स एक्स कितना था, ये डब्ल्यू एक्स अपॉन एल था, ये क्या था, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। इसको उड़ाओ, यहाँ पे था डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, बहुत अच्छे, इधर देखते रहो, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल,
क्या इतना क्लियर है? ये जो इंटेंसिटी थी मैक्सिमम इंटेंसिटी W(x/L) थी और ये डिस्टेंस क्या थी? x थी। ये B से लेके यहाँ तक क्या थी? x डिस्टेंस थी। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड है तो ये जो डिस्टेंस कितनी हो गई? x/3 हो गई, x/3। और ये जो डिस्टेंस है कितनी हो गई? 2x/3। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया। हमको चाहिए मूवमेंट। क्या चाहिए? मूवमेंट एट x। मूवमेंट एट x। मूवमेंट एट x चाहिए तो इस क्रॉस सेक्शन पे चाहिए। इस क्रॉस सेक्शन की इस लोड से डिस्टेंस क्या? x/3। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉक बना रहा है राइट साइड में। एंटी क्लॉक राइट साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या इतना क्लियर है? एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक क्लॉक बना रहा है राइट साइड में, तो ये क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं तुरंत लिख दूंगा माइनस के क्या आ रहा है? W(x²/2L). ये तो हमारा लोड हो गया, ये वाला लोड। और डिस्टेंस क्या है? x/3 इंटू x/3। और ये आ जाएगा हमारा क्या? माइनस के W(x³ अपॉन कितना आ रहा है? 6L। क्या मैं बोल दूंगा ये मूवमेंट इज अ क्यूबिक फंक्शन? मूवमेंट वेरीज क्यूबिकली विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना? जैसे जैसे हम x मूव करेंगे तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट कर्व बनेगा वो क्या होगा? क्यूबिक कर्व होगा, 3 डिग्री कर्व बनेगा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा, ये देखो मूवमेंट जो कर्व होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये मूवमेंट की इक्वेशन आई है हमारी। देखते रहो, ये आई है मूवमेंट की। मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो मूवमेंट होगा हमारा, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट कर्व विल बी ऑफ क्या? 3 डिग्री। 3 डिग्री। क्या इतना क्लियर है? बेंडिंग मूवमेंट कर्व क्या होगा? 3 डिग्री। और हम बोल सकते हैं क्यूबिक कर्व। कौन सा कर्व होगा? क्यूबिक कर्व। मींस क्यूबिक कर्व कैसे होते हैं? पैराबोलिक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका स्लोप क्या होता है? ज्यादा होता है। वो ज्यादा कर्व वाले होते हैं। क्लियर है ना? उनकी डिग्री क्या होता है? ज्यादा होता है। इधर देखते रहो। अब यहाँ पर हमको पहले बेंडिंग मूवमेंट निकालो बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी पॉइंट क्या है? 0 है। ए पॉइंट क्या होगा? x=L। बी पॉइंट पे x= क्या है? 0। क्लियर है? बी पॉइंट पे x=0 और एट ए पे क्या होगी? x=L। देख लेते हैं लोग, एट x=L। ए पॉइंट पर x= क्या है? L। देखो आगे जाते हैं। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर इनको प्लॉट करेंगे। लो, एट किस पर? एट पॉइंट बी क्या मैं बेंडिंग मूवमेंट निकाल दूं? वेयर x= क्या है? 0। तो मूवमेंट एट पॉइंट बी पर क्या होगा? 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। एट पॉइंट ए वेयर x= क्या है? L है। तो मूवमेंट जो होगा ए पॉइंट पर कितना आएगा? मूवमेंट ए पॉइंट पर कितना आ रहा है? L रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस के WL³ अपॉन 6L। और L से L कैंसिल हुआ तो माइनस के WL²/6 आ गया। क्लियर? क्लियर है ना? नेगेटिव। लेकिन डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है? क्या इस ए पॉइंट पे मूवमेंट लगा है? कंसंट्रेटेड मूवमेंट बिल्कुल लगा है। इसका मतलब 2 बार कैलकुलेशन होनी है। 2 बार कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मूवमेंट जो था, मूवमेंट रिएक्शन वो कितनी थी? ये देखो मूवमेंट रिएक्शन कितनी है? WL²/6 है। ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखते हैं, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन यहाँ लेंगे और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से राइट साइड में अगर एंटी क्लॉक आता है तो पॉजिटिव, और क्लॉक आ जाता है तो क्या है? नेगेटिव। इसकी वजह से क्लॉक आ रहा था तो नेगेटिव ले लिया, इसकी वजह से रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव लेंगे। मींस कहने का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा बी पॉइंट पर। देखो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इधर देखो, मैं दोबारा से कैलकुलेशन करूंगा एम ए पर। अगेन कैलकुलेशन की बेंडिंग मूवमेंट एट ए, तो यूवीएल की वजह से माइनस के WL²/6 आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यूवीएल की वजह से माइनस के WL²/6 आ रहा था। देखो, और प्लस ये रिएक्शन की वजह से WL²/6 है, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। मींस मूवमेंट ए पॉइंट पे 0 है और क्या है? ए पॉइंट पर माइनस के WL²/6 भी है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब इधर देखना, ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर। क्या ड्रॉ करें कि माइनस का आ रहा है तो नीचे बनेगा करो। लो, तो यहां पर एक हम क्या ले लेते हैं? बीम बना लेते हैं, ए बी। ये कोई बीम है हमारी, ठीक है? बीम, ये पॉइंट क्या है? ए, ये पॉइंट क्या है? बी। बहुत अच्छे। यहां पर जो मूवमेंट होगा, बी पॉइंट पर 0 था, ए पर भी 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या था? WL²/6 था।
इतना क्लियर है सबको? इसका मतलब यहां से जंप कर रहा था, ये जंप जो हो रहा है वो मूवमेंट की वजह से होता है। एकदम से सडन जंप जो दिखाई देगा, इधर देखना, सडन जो हाइट दिखाई देगी किसी भी डायग्राम में, शियर फोर्स डायग्राम में सडन हाइट दिखाई देगी तो वो रिप्रेजेंट करेगी उस पॉइंट पर शियर फोर्स लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। और अगर मूवमेंट डायग्राम में सडन जो हाइट दिखाई देगी, जो हाइट दिखाई देगी, हाइट ऑफ मूवमेंट डायग्राम किसी भी पॉइंट पर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है उस पॉइंट पर। ये नोट करके लिखा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ना? इधर देखो ये क्या है, इतना क्लियर है? क्या मैं ये बोल दूं कि सडन यहाँ पे जंप हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, तो ये सडन जंप हो गया। अब जो कर्व बनेगा यहां तक मान लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आसान और अच्छे से दिखाई दे। क्लियर है? और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, WL²/6 थी। क्लियर है ना मूवमेंट की? अब यहाँ जो कर्व बनेगा क्या होगा, कौन से ऑर्डर का होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मुझे कमेंट करके बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर का, जल्दी से कमेंट कर दो। क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बिना कमेंट देके कमेंट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। इधर देखना, तो इसका मतलब ये हुआ बी से ए जब मैं मूव कर रहा हूं, इधर देखो, बी से ए जब मैं मूव करूंगा तो बी टू ए मूव करेंगे, इसका मतलब शियर फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। देखो 0 से WL/2 जा रहा है शियर फोर्स। बेंडिंग मूवमेंट के लिए शियर फोर्स का देखना है इंटेंसिटी, और शियर फोर्स के लिए लोड की इंटेंसिटी देखनी है, हमेशा याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये तीनों डायग्राम एक साथ बनने चाहिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो यहीं से देख जाएगा ना कि अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप चेक कर रहा हूं तो मैं शियर फोर्स का देखूंगा, शियर फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, बी से ए बढ़ रही है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप हमने पहले भी बनाया था, इसी तरह का बनेगा, लेकिन कर्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरह का कर्व होगा, देखो थोड़ा सा कर्व ज्यादा दिखाई देगा, ये मान लो। क्लियर है ना? और ये मैं बोल दूंगा ये जो है हमारा 3 डिग्री कर्व है। कौन सा है? 3 डिग्री कर्व। और मैं ये भी बोल सकता हूं क्यूबिक कर्व, ये बेंडिंग मूवमेंट का है ना, क्यूबिक कर्व। और इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग, स्लोप ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग, ऐसे लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, फ्रॉम कहां से, बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप ऑफ कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, नेगेटिव में चल रहा है, यहां पे बोल देंगे नेगेटिव। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? हमने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कर लिया, लोकेशन चेक कर ली। लेकिन एक चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं कि ये जो हाइट है, इधर देखना, इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हाइट सडन जंप जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हाइट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना? हाइट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना? Similarly, height of bending moment diagram represents the bending moment value at that point. नोट करके लिख लो नेक्स्ट। इधर देखो, यहां नेक्स्ट करके लिख लेते, यहां नोट करके, नोट। कितने रुपए का नोट है सर? कोई रुपए का नहीं है, हम तो अपनी श्रद्धा अनुसार लिख रहे हैं। बहुत अच्छा। पहला कि हाइट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम at any point, at any point represents the magnitude of shear force at that point, at that point। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सिमिलरली जब हाइट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे, हाइट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD लिख रहा हूं शॉर्ट में, हाइट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट, at any point represents the magnitude of bending movement at that point, at that point। इधर देखो, अगर एक्सियल लोड डायग्राम बनवाता है कभी, एक्सियल लोड डायग्राम, तो कभी एक्सियल लोड डायग्राम बनवाइए, यहीं पे पॉइंट करके लिख लो क्योंकि सिमिलर पॉइंट है कि हाइट ऑफ एक्सियल लोड डायग्राम, हाइट ऑफ एक्सियल लोड डायग्राम at any point, at any point represents
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल लोड एट दैट पॉइंट। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इधर देखते रहो, एट दैट पॉइंट ये क्या बन गया है? इसका मतलब ये हुआ एक्सियल लोड डायग्राम किसी को याद हो, जब हम एक्सियल लोड लगाते थे तो मैं एक्सियल एलोंगेशन निकालता था। देखो किसी को याद हो तो जब हमने बाहर के केस पढ़े थे, बाहर में मैंने डिफरेंट जगह एक्सियल लोड लगा रखे थे, तो उसकी हेल्प से हम एक्सियल लोड डायग्राम भी बनाते हैं, और उसका जो हाइट होगा एक्सियल लोड डायग्राम का वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या एक्सियल लोड का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है ना? ये जब हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, इनको एक ही जगह क्या है हम फ्रेम करके लिख लें। क्लियर है ना? तो हमने आज देखा यूडीएल का स्लोप, यूडीएल के कर्व का स्लोप, यूडीएल की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ रहे थे, उनका कर्व क्या होता है? 2 डिग्री का होता है। शियर फोर्स का कर्व 2 डिग्री, बेंडिंग मूवमेंट का कर्व 3 डिग्री। नोट करके एक और पॉइंट लिख लो कि कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 1 ऑर्डर ग्रेटर देन लोड डायग्राम, एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज 1 ऑर्डर ग्रेटर देन शियर फोर्स डायग्राम। इधर लिख लो, इसको नोट करके और लिख लो इस पॉइंट को। फिर इसके बाद आज का सेशन क्या करते हैं? खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा। क्या है कि ऑर्डर ऑफ शियर फोर्स कर्व इज 1 डिग्री मोर देन ऑर्डर बोलो, डिग्री बोल दो, डिग्री ऑफ शियर फोर्स कर्व, डिग्री बोल दो, यहाँ डिग्री सही रहेगा। ऑर्डर डिग्री ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। डिग्री ऑफ शियर फोर्स कर्व इज 1 डिग्री लेस होगा। ये बेंडिंग मूवमेंट कर्व ले लेना, पता नहीं दिमाग कहाँ काम कर रहा है आज तो। ये क्या है? बेंडिंग मूवमेंट कर्व इज 1 डिग्री मोर देन डिग्री ऑफ शियर फोर्स कर्व। क्लियर है ना? सिमिलरली डिग्री ऑफ शियर फोर्स कर्व इज 1 डिग्री मोर देन डिग्री ऑफ लोडिंग कर्व। जो लोडिंग का क्या होगा? कर्व होगा, उससे 1 डिग्री क्या होगा? मोर होगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या इंपोर्टेंट पॉइंट थे, और आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो जिसने भी एंड तक लेक्चर देखा है, उम्मीद करता हूं उनको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। कंसेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो हम किसी भी तरह का कैसा भी लोडिंग डायग्राम दे दो, हम ड्रॉ कर देंगे बड़ी इजीली। क्या इतना क्लियर है? हम ड्रॉ कर देंगे बड़ी इजीली। अभी तो आसान ये इसलिए लग रहा है, बहुत लोगों को तो यही मुश्किल लग रहा होगा, इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ सिंगल लोड लिया है। अभी यहाँ पे मैं 2-3 तरह के लोड लगा देता, सबकी हवा टाइट हो जाती। बोला सर क्या कर रहे हो? अभी मैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा देता किसी पॉइंट पर, मैं कोई यूडीएल भी लगा देता, मैं यूवीएल भी लगा देता, या फिर मैं पॉइंट लोड भी लगा देता। मैं सब तरह के अगर लोड एक ही बीम पे लगा देता, तब तो प्रॉब्लम आ जाती बहुत बड़ी। बोलते सर हमारी तो हवा टाइट हो गई, हम करें क्या? अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक साथ सूरमा थोड़ी बनना है। एक साथ जो सूरमा बनने की कोशिश करता है वो लुढ़कता भी बहुत जल्दी है। समझ आ रही है ना बात? तो इसी तरह क्या करना है? इसी तरह से कंटिन्यूटी बना के रखना है। डेली लेक्चर देखने, नोट्स बनाने, कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? ग्रूम अप करना है।